दोस्तों, समझिए कि आप एक नॉर्मल हाई स्कूल के बंदे हैं और आपके घर में आती है एक मेड जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है, मगर वो मेड नहीं, वो रहती है एक बहुत ही खतरनाक असैसियन और इसे मेड वाला काम बिल्कुल भी नहीं आता है। ये एनिमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन भरपूर मात्रा में दिया गया है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े शहर को दिखाया जाता है और हमें एक मेड को दिखाया जाता है, जो कहीं पे जा रही होती है। और ये पता किसी और का नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर योको का रहता है जो कि काफ़ी आलसी रहता है और सोया हुआ था। ये उसी घर के पास आ जाती है। वो बेल रैंग करती है तब योको उठता है और कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। फिर वो देखता है तो देखता है कि यार ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आखिर ये लड़की है कौन? और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन इसके पेरेंट्स यहाँ रहते नहीं है तो वो उसे बैठा देता है और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो अभी यहाँ पर हैं नहीं, मैं गर्मियों की छुट्टी अकेला बिता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं? तब वो बोलती है मैं मेड का काम करने के लिए आई हूँ और साथ ही साथ वो एसेशियन का भी काम बोल देते थे। तो ये काफ़ी डर गया रहता है कि आप मजाक कर रही है ना? तब वो कहता है कि नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं एक एसेशियन हूँ। तब योको कहता है कि आखिर तुम्हें किसने भेज दिया मेरी फैमिली में? तब ये बताती है कि ओह, मैंने पहले भी फैमिली में काम किया है और फिर एकदम लंबा चौड़ा बताने लगती है। मगर योको कहता है क्या मैं आपको असैसिन स्किल देख सकता हूँ? क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको असैसिनेशन भी आता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका असैसिन स्किल। तब वो अपना असैसिन स्किल उसे दिखाती है और इस स्किल को देख के वो एकदम हक्का-बक्का हो जाता है कि अरे भाई, इसे किसने भेज दिया है? मेड तो पूरी एकदम खुश हो जाती है कि कैसा रहा? लेकिन यहाँ पे यूको कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं किसी ऐसे असैसियन को अपने पास नहीं रख सकता हूँ काम करने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी अभी घर पे नहीं है तो तुम प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेड काफ़ी दुखी हो जाती है। ये बात सुन के मेड थोड़ा दुखी तो हो जाती है लेकिन कहती है कि आपने अपना वक़्त निकाल के इतना कुछ किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद वो चली जाती है लेकिन तब योको देखता है कि यार ये क्या? उसका तो यहाँ पर कुछ छूट गया है। तो अब वो उसे देने के लिए वापस जाता है और जो हमारी मेड रहती है वो काफ़ी दुखी थी, सोच रही थी मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ पर जाऊँ? बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। तब तक उसे योको की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि वो पीछे से आ रहा होता है, एक झुमका लेके आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस मेड, ये देखिए, ये आपका वो चीज़ छूट गया। लेकिन तब तक मेड देखती है कि सामने से तो एक ट्रक आ रहा था। योको नहीं देखता वो ट्रक उसे हिट करने वाला था, अभी इसेकाई हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो उसे बचा लेती है और काफ़ी तेज़ इसका दिल का धड़कन चल रही होती है। और योको कहता है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप ठीक तो है ना? वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसे रिंग दे देता है, जो भी उसका बेल था और वो कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो जाने लगती है लेकिन तब योको कहता है कि ज़रा रुकिए, मुझे आपसे एक काम है। तो यहाँ पर वो उसे मेड की नौकरी दे देता है लेकिन ये तो यहाँ पे अपने ब्लेड्स के बारे में ही बताते जा रही होती है। तब वो कहता है कि नहीं, नहीं, ब्लेड्स के बारे में नहीं बताना है और फिर बोल रहा होता है कि आपको क्या-क्या काम करने के लिए आता है, तब कहती है कि सिर्फ़ असैसिनेशन करने आता है और मुझे कुछ भी काम नहीं आता है। वो कहता है कि नहीं, नहीं, असैसिनेशन नहीं, और भी कुछ, जैसे और भी कुछ ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाने से मेरा मतलब घर साफ-सफाई करना है। आप गलत मत समझिएगा क्योंकि वो हर चीज़ को असैसिनेशन ही समझ लेती है। तो यहाँ जो मेड रहती है कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर का काम करके दिखाती हूँ, तभी तुम मुझे हायर करोगे। तो वो घर का काम करने लगती है मगर होता क्या है, इसे तो घर का काम आता ही नहीं था और ये बार-बार गलती पे गलती किए जा रही होती है और माफ़ी भी माँग रही होती है। योको से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा ही बेकार हूँ इस चीज़ में। लेकिन योको कहता है कि अरे नहीं, नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो वापस से काम करने जाती है लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही होती, इसे बस असिस्नेशन करने आता है। तब योको उसके पास में आता है और कहता है कि देखिए, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए, आप अपने आप को पोंछ लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ठीक है? और आप जाइए, आप जाकर नहा लीजिए। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि घर पूरा साफ चकाचक हो गया रहता है और अब यहाँ पे योको को भूख लगी हुई रहती है, लेकिन भूख से वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। योको कहता है कि ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए नहा लीजिए और मैं खाना बना देता हूँ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो वो कहती है कि ठीक है और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है और यहाँ पे योको के बारे में सोच रही होती है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा है। आगे हमें दिखाया जाता है, ये सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, मैं तो अभी मिडिल स्कूल में हूँ, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ और एक एशियन मेरे घर आ गई है। हालाँकि वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ये अगर चाहे तो 2 मिनट के अंदर ही मुझे मार सकती है और बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए और तब तक वो वहाँ पे आ गई रहती है और कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो यहाँ वो अपना स्किल दिखा रही होती है। भाई, ये खतरनाक काटती है एकदम सब्जी, देखो एक ही बार में चाकू से धड़ 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 और चाकू एकदम खतरनाक कट गया रहता है। तब वो उसके बाद मीट निकाल के देता है और कहता है कि इसके साथ खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये एक स्पेशल तरीके का मीट है। तब वो कहती है कि मैंने नहीं सुना इसके बारे में। योको कहता है कि क्या बात कर रही हैं आप, ये पूरे शहर में एकदम सबसे फेमस दुकान से मैं लेके आया हूँ, इसे खाने के बाद तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। लेकिन वो कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता खाने का टेस्ट कैसा हो, क्योंकि जिन्हें एसोसिएशन की ट्रेनिंग दी जाती है उससे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि खाना कैसा मिले, बस
खाना खाओ और ज़िंदा रहो, यही उसका मेन मोटिव रहता है। मगर यूको उसे दिखाने वाला था कि नहीं, खाने में टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाने में टेस्ट नहीं होगा तो भाई वो बेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वो उसे बताता है, अपनी मीट की स्पेशल क्वालिटीज़ बताता है और देता है उसे खाने के लिए, जहाँ पर हमारी मेड को बहुत ज़्यादा वार्म महसूस हो रहा होता है। और वो पूछता है कि मैं आपको क्या बुलाऊँ? तब वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, आप जो मर्ज़ी वो बुला सकती हैं। तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको मिस मेड ही बुलाऊँगा। और फिर वो जब खाना खा रही होती है तो इसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। इसे अपना दिन याद आ रहा होता है कि जब ये असैसिनेशन करती थी पहले, तब कोई भी इसे नहीं पूछता था और ये हमेशा से ऐसे ही थी। लेकिन अब ये बंदा इसे मिल गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी इसके दिल में धड़कन भी तेज़ हो रही होती है हमारे मेड की, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से इसके साथ व्यवहार नहीं किया हुआ रहता है। यूको देखता है कि अरे ये क्या, ये तो ऐसे ही खा रही है। तब वो कहता है कि अरे आप ऐसे नहीं खाइए, अगर आपको खाना ही है तो अच्छे से खाइए, ये लीजिए सॉस के साथ खाइए। तो वो उसे सॉस ऑफर कर रहा होता है कि ये सॉस के साथ खाने में तो मज़ा आ जाएगा। वो कहती है कि सॉस? तब वो कहता है कि हाँ, एक बार खाइए तो। उसके बाद वो सॉस लगा के खाती है और सॉस लगा के खाने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आज तक ऐसा खाना उसने कभी भी नहीं खाया था और ये सॉस तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है, एकदम मज़ा ही आ गया रहता है। यूको देखता है कि इसे सॉस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है, क्योंकि वो पूरा सॉस पे सॉस ही ले लेती है और फिर ये दोनों बड़े आराम से खाते हैं। अब सोने का वक़्त आ गया था। तो योको यहाँ पे सपना देख रहा होता है, कुछ अजीब अजीब सपना देख रहा होता है, तो उठ गया रहता है। फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, तो आवाज़ें सुनाई दे रही होती है तो जाता है देखने के लिए कि इतने बजे क्या। तब वो सोचता है कि कहीं ये मुझे मारने के लिए अपने चाकू की धार तेज़ तो नहीं ना कर रही है, काफ़ी डर गया रहता है। और झाँक के देखता है तो हैरान हो गया था, क्योंकि वो तो सॉस को खा रही होती है और यहाँ पे मेड भी काफ़ी डर गई रहती है। और वो कहती है मुझे माफ़ कर देना। तब ये कहता है कि अरे नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम खाओ, तुम्हें सॉस अच्छा लग रहा है, भूख लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा-सा और खाना बचा हुआ है। तब वो उससे बताता है कि क्या हुआ था। तब ये बोल रही होती है कि सॉस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। वो बात ये है ना कि मैं गई थी तुम्हारे कमरे में, मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही चिल्ला रहे हो, कोई मारने के लिए आ गया है। तो मैं तैयार थी ब्लेड लेके, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम सपना देख रहे थे। ये सुन के यूको काफ़ी शर्मा गया रहता है और कहता है कि हाँ, मुझे बुरे सपने आते थे। जब मुझे बुरे सपने बचपन में आते थे तो मॉम मुझे अपनी गोदी में सुला लेती थी। तब मेड कहती है कि अच्छा, गोदी में सुला लेती थी? कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। तुम अभी भी मेरी गोदी में सो सकते हो, मैं भी तो बड़ी हूँ, आ जाओ। लेकिन वो एकदम शर्मा जाता है, कहता है कि अरे नहीं, 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 अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ऐसा नहीं। और फिर ये अपने सपने के बारे में बता रही होती है कि वो सॉस उसे चैलेंज कर रहा था कि तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं सॉस को खत्म कर रही थी। मुझे ऐसा सपना बहुत लंबे अरसे के बाद आया है, क्योंकि ज़्यादातर सपने मुझे आते हैं कि मैं लोगों को मारती हूँ और वही सारे सपने आते हैं एसिसिनेशन के, और काफ़ी ज़्यादा मुझे रोना भी आता है। मगर फिर भी वो यूको को कह रही होती कि आ जाओ मेरी गोद में, तुम सर रख के सो सकते हो, लेकिन वो मना कर रहा होता है। तब यहाँ पर मेड को याद आ रहा होता है कि कैसे सब लोग कहते थे कि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे नज़दीक नहीं आना चाहेगा, क्योंकि तुम एक एसेशियन हो और एक एसेशियन के करीब कोई भी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ रहता है। और उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस भी हो रहा था, लेकिन आज से पहले उसे इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा था और काफ़ी बुरा भी इसे लग रहा होता है। पुरानी यादें इसके आँखों के सामने आ रही होती है, जहाँ पे सब लोग इससे कह रहे थे कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, सब लोग तुमसे नफ़रत करेंगे, तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। लेकिन तब हमें योको का एक अलग रूप दिखाया जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो देखता है कि मेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है, तो वो धीरे-धीरे आता है, उसकी गोद में सो जाता है ताकि मेड को यहाँ पे अच्छा लग सके, और मेड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो योको कहता है कि देखो, मुझे मास्टर योको कहना बंद करिए, मुझे आप सिर्फ योको कहिए। और आज पहली बार एक मेड को उसका परिवार मिल गया है। यूकी सोच रही थी कि पता नहीं मेरा दिल अचानक से उस दिन इतना तेज क्यों धड़कने लगा। मेरा दिल इतना तेज तब धड़कता है जब मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ मारती हूँ। मगर फिर उस दिन पता नहीं वो क्या हो गया था, मेरा पूरा शरीर भी गर्म हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस दिन मेरे साथ क्या हो गया है। और यही चीज़ वो सोच रही होती है लगातार। लेकिन फिर अभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी कटिंग स्किल दिखा रही होती है और योको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मिस मेड, आपने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो यूकी भी यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद इन्हें बाहर से आवाज़ आती है, ये लोग बाहर जाते हैं तो किसी ने एक डॉगी को इनके घर के बाहर छोड़ दिया रहता है और लेटर में ये लिखा हुआ रहता है कि ये डॉगी मैं नहीं पाल सकता हूँ, ये बड़ा होगा तो और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सुन के यूको को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कोई इसे कैसे छोड़ सकता है, देखो कितना ज़्यादा प्यारा डॉगी है, ये ऐसे तो मर जाएगा। लेकिन यूकी कहती है कि नहीं, ये नहीं मरने वाला है, अगर ये चाहेगा तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि सबके अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिट्स रहती है कि अगर वो एक बार ठान ले कि अगर उसे जिंदा रहना है तो वो जिंदा रहेगा, कोई भी उसे नहीं मार सकता है। कोई भी मतलब कोई भी, भगवान भी आ जाए तब भी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उस बंदे का। और ये तो फिर भी एक डॉगी है और हम लोग इस डॉगी को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ऐसा यूकी बोल रही होती है। मगर यूको कहता है कि देखो यार, कितना ज़्यादा प्यारा डॉगी है, इतना ज़्यादा फ्लफी डॉगी है, कैसे इसे मतलब ऐसे अकेले छोड़ दूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था। मगर यूकी कह रही होती है कि मास्टर, अगर हम लोग इसे अपने साथ में रखेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कहीं इस डॉगी को किसी ने आपको मारने के लिए तो नहीं ना भेजा है। मगर यूको कहता है कि नहीं, ये डॉगी मेरा है और
मैं इसकी जान बचाऊंगा, मैं इसे अपने साथ में रखूंगा, कोई इसे छोड़ गया तो क्या हुआ, मैं इसे अपने साथ में रखूंगा। ये देख के यूकी भी काफी खुश हो जाती है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही रहम दिल है। उसके बाद यूको कह रहा होता है कि भले इसे किसी ने भी छोड़ दिया हो, लेकिन अब ये मेरा है, मेरे परिवार का हिस्सा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ वो डर रही होती है इस डॉगी को गोद में लेने से, क्योंकि उसे डॉगी से काफी ज्यादा डर लगता था, मगर ये प्यारा सा गुल्लू मुल्लू सा डॉगी से किसे डर लगेगा यार। यूको कह रहा होता है कि आओ इसे गोद में लो, लेकिन यूकी कहती है कि नहीं, मेरा डॉगीज के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस बुरा है, कुछ ज्यादा ही बुरा एक्सपीरियंस है। वो डर रही होती है, काफी ज्यादा कांप रही होती है। यूको कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। तब ये बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे ट्रेनिंग दी थी जब जब पहले, तो वो मुझे जंगल में ऐसे डॉगीज के बीच छोड़ दिया करते थे, वो जंगली डॉगीज थे। योको कहता है कि ये उन डॉगीज जैसा बिल्कुल नहीं है, ये प्यारा सा डॉगी है, देखो ये तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, देखो कितना ज्यादा फ्लफी डॉगी है। तब यहाँ पर धीरे धीरे करके उसे लग रहा होता है कि हाँ ये पोटैटो जैसा तो है, चलो देखती हूँ। उसके बाद क्या था, वो उसे गोद में लेने की कोशिश कर रही होती है, मगर काफी ज्यादा डरी हुई रहती है, क्योंकि डॉगीज के साथ मतलब बचपन में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। फाइनली वो उसे गोद में ले लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। अब इसने गोद में तो उठा लिया रहता है, लेकिन अभी भी काफी घबरा रही होती है। वो कहता है क्या हुआ, डर क्यों रही हो। तभी बोलती है कि आप इसके नाखून देख रहे हैं, आप इसका मुंह देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कभी भी मुझे काट सकता है। यूको कहता है तुम ये क्या मजाक कर रही हो यार, इतना प्यारा सा डॉगी तुम्हें काट कैसे सकता है, देखो कितना ज्यादा फ्लफी है, और इसका नाम बोलो कुछ रख भी रहे होते केक जैसा। उसके बाद जो हमारा डॉगी रहता है वो बड़ा ही क्या बोलते हैं, इसका उंगली चूसने लगता है, जिससे वो काफी डर जाती है। वो कहता है कि नहीं फेंकना मत, लेकिन यहाँ पर वो एकदम उसे सुरक्षित योको के हाथ में दे देती है। योको कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, और देखो कितना ज्यादा प्यारा डॉगी है, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद ये लोग आगे रहते हैं इसे थोड़ा सा मतलब खिलाने पिलाने के लिए, देखने के लिए इसके लिए क्या सामान खरीदना बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर वो लोग इसके लिए सामान खरीद रहे होते हैं, और डॉगी भी काफी खुश रहता है। अब ये लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे योको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए। तब यूकी कह रही होती है कि इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे शायद यहाँ से काम छोड़ देना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हैं, मैंने आपके जैसा दयालु इंसान आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। मैं आपके बारे में जितनी तारीफ कहूँ उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलती कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ कर देते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा क्या था। वो बताती कि इससे पहले जिस जगह पे मैं रहती थी वहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उस जगह पे ऐसा था कि अगर आपने गलती कर दिया या तो आप जान से जाएंगे या फिर आपकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं पहले कभी भी गलती नहीं किया करती थी, और बहुत सारे लोगों को मारा भी रहता है इसने, इसी बात को लेकर ये गिल्ट में रहती है। और ये यूको को कह रही होती है कि भले मैं कितनी भी गलती कर दूं, लेकिन आपने मुझे कभी भी ऐसा नहीं एहसास दिलाया है कि मैंने गलती की है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूको कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान हो, मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल जिंदगी जियो, तुम अपनी इस एसेशियन वाली जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम नॉर्मल लड़की जैसे हंसो खेलो कूदो खाओ, जो करना है वो सारी चीज़ें करो। इसमें ऐसा कोई भी मतलब बात नहीं है कि तुम अपने आप को दबा के रखो कि तुम एक एसेशियन हो, नहीं, तुम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, तुम अपनी एक नई जिंदगी जियो, एक नई जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, किसी का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं। और हाँ, मैं तो तुम्हें ये बात बताना ही भूल गया, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी तो मैं तुम्हें देख के काफी डर गया था, क्योंकि तुम एक एसेशियन हो। ये सुन के यूगी भी काफी घबरा जाती, कहती है कि क्या, लेकिन फिर यूको उसे संभाल लेता और कहता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से और प्यारे तरीके से समझाता है कि देखो तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो, तुम बाकी एसेशियंस की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम एक बहुत ही प्यारी और समझदार सुलझी हुई लड़की हो। ये सुन के यूकी का दिल एकदम वापस से धड़कने लगता है, और सोच रही होती है कि ये फीलिंग काफी अच्छी है। उसके बाद वो घर में खाना बना रही होती है, तो हमारा डॉगी उसके पास आ जाता है। तो यूकी उसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पा रही होती, और सोचती कहीं ये कोई एसेशियन तो नहीं। ये देख के वो काफी ज्यादा डर गई रहती है कि आखिर ये डॉगी अचानक से मेरे पास में कैसे आ गया, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो मारने के लिए जा रही होती, तब देखती क्या रही है कि ये डॉगी तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं करती, वो उसे खाना दे देती है। फिर वो उसके सर को सहलाने जा ही रही होती है, लेकिन तब तक हमारा योको आ चुका रहता है। योको देखता है कि अरे भाई, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुमने उसे खाना दे दिया, इसका मतलब तुम इससे अब डर नहीं रही हो। यूकी भी सोच रही होती है कि हाँ, मैं अब इससे बिल्कुल भी डर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे ये सोचता है कि मुझे इसका नाम मोची रख देना चाहिए। नहीं, वो वाला मोची नहीं जो हम लोग जानते हैं, ये मोची एक केक का नाम रहता है, उसी से मोची से इंस्पायर्ड हुआ है ये नाम। और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी काफी मदद की है, अब इसके आगे काम मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ पे आराम क्यों नहीं करती हो, यहाँ पे थोड़ा सा तुम आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे डॉगी के साथ कुछ एक्सपीरियंस अभी थोड़ा बढ़िया भी चल रहा है यहाँ पर। तो हमारी जो यूकी रहती है कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो इसके बाद क्या होता है कि उसे यहाँ पे थोड़ी सी लग गई रहती है भूख, क्योंकि इतना सारा काम भी किया हुआ रहता है उसने, तो इसे लग गई रहती है थोड़ी सी भूख। तो अब थोड़ी सी भूख लग गई रहती है, तब वो कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना बना देता हूँ, बताओ आखिर तुम क्या खाना चाहोगी। लेकिन उससे पहले डॉगी को थोड़ा सा खिला रही होती है, और यहाँ पे डॉगी भी खेल रहा होता है। वो कहती है ये तो सचमुच मोची जैसा लग रहा है, खा जाओ क्या इसे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसे नहीं खाना है। और फिर यूकी सोच रही होती है कि वो सारी फीलिंग्स अब मुझे समझ में आ रही है,
ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है। मुझे पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर महसूस मुझे हो रहा है। लग रहा है कि कोई मेरा यहाँ पे अपना है, जो मुझे एकदम अपने से जोड़ के रखा हुआ है और वो मुझे अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं समझता है, ना ही मुझे नौकर की तरह ट्रीट करता है। अब इसके बाद वो उसे खाना देता है खाने के लिए, तो वो खाना खा रही होती है, तो हमारे योको ने खाना बनाया हुआ रहता है। वो कहता है कि अरे ये क्या खाना कैसा लग रहा है? वो कहती है कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, सॉस के साथ तो और भी मज़ा आ रहा है। वो कहता है और खाओगी? लेकिन वो मना करती है, तो उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। योको कहता है कि मुझसे झूठ मत कहो, रुको मैं तुम्हें और खाना दे देता हूँ। तो खाने के बीच में वो उससे उसका नाम पूछता है, तब वो कहती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तब वो उससे ये भी पूछता है, अच्छा चलो ये बता दो कि तुम्हें कुछ भी याद है अपने बर्थडे के बारे में? तब यूकी कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिर रही थी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो हमारा यूको सोचता है कि अच्छा स्नो, तो तुम्हारा नाम यूकी कैसा रहेगा? क्योंकि इसका मतलब भी स्नो रहता है। तब इसे अपने पुराने मास्टर की बात याद आ जाती है कि तुम बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो, और कोल्ड हार्टेड मतलब भी स्नो होता है। तो वो थोड़ा-सा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर योको की तरफ देखती है तो वापस से खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद की है यूकी। यूकी इस ये जो इसके लिए नया-नया फीलिंग रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो ये अपने सारे पुरानी चीज़ों को भूलना चाहती थी, एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती थी, कोई असैसियन नहीं बनना चाहती है। तो अब हमारा योको इसके लिए खाना लेके आ गया रहता है, इसे सारी फीलिंग्स एकदम अच्छी लग रही होती है। बहुत ही ज़्यादा इसे मज़ा भी आ रहा होता है। तो ये खाना एकदम आ गया रहता है, देख सकते हैं खाने में सब लोग मस्त खा रहे होते हैं और यूकी काफ़ी खुश होती है अपना नया नाम लेके कि मेरा नाम यूकी पड़ चुका है। उसके बाद क्या था, ये लोग बस मज़े कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मज़ा आ रहा होता है। तब वो कहता है मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए, क्या तुम मेरे कान को यहाँ पर पियर्सिंग कर दोगी? मेरे सारे दोस्तों ने कान में पियर्सिंग करवाई है, तो मुझे भी करवाना है। यूकी कहती है कि अच्छा ठीक है, आपको पियर्सिंग करवानी है तो मैं कर दूँगी, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि आखिर वो पियर्सिंग कैसे करेगी? और जो हमारी यूको, उसे भी थोड़ा-सा शर्म आ रहा होता है। तो वो वहाँ पे पियर्सिंग करने के लिए जा रही होती है, लेकिन पियर्सिंग नहीं कर पा रही होती है क्योंकि एक एसैसियन है यार, अगर वो थोड़ा-सा कान में छेद करेगी तो पूरा शरीर में ही छेद कर देगी। और कह रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, आप मुझे कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तब यूको कहता है कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये काम तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें फ़ोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। अब यहाँ पे रीका आ गई रहती है। ये हमारी योको की बहन रहती है। रीका आगे देखती है, कहती है कि अरे तुम कौन हो? यूकी कहती है तो तुम मास्टर की बहन हो ना। और ये देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि एक मेड यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद वो अपने भाई को बहुत सुनाने लगती है और कहती है कि कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल मेड है। तुमने इसे कितने दिनों से रखा है? तुमने मॉम डैड को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया है? तब वो कहता है कि हाँ, मैंने मॉम डैड को नहीं बताया क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था कि हमें बस एक केयर टेकर की ज़रूरत है, तो मैंने इसे रख लिया। यूकी कहती क्या तुम दोनों अलग रहते हो क्या? मॉम डैड को नहीं बताया क्या? उसके बाद जो हमारी रिको रहती है वो कह रही होती है कि हाँ, इसने मॉम डैड को नहीं बताया है। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही हो, मतलब ये मेड काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही होती है। वो पूछती है उसका काम, तब वो बता देती है कि मैं एक एसैसियन हूँ। ये सुनने के बाद तो जो हमारी रिको रहती है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि स्कूल में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं एक मेड के बारे में लिखूंगी जो एक एसैसियन है। भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और जो हमारा यूको रहता है वो उसे मना कर रहा होता है। फिर वो उसका नाम भी पूछती है, तब वो बोलती है कि यूकी, मास्टर ने मेरा नाम ये रखा है। वो कहती है कि वाह, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम रखा है तुमने बिग ब्रदर, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक एसैसियन है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। तो हमारी यूकी भी इसके लिए रेडी हो गई रहती है। उसे क्या पता रहता है कि आखिर रिको के दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, मगर यूको अच्छी तरीके से जानता था कि उसके बहन के दिमाग में अच्छा खासा आइडिया चल रहा है और ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो वो उससे सिग्नेचर मांगते हैं और सोचते हैं कि इसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, मगर हैंडराइटिंग खराब रहता है क्योंकि वो आज तक स्कूल कभी गई नहीं रहती है, तो इसे नहीं पता रहता है कि आखिर ये क्या कर रही है। और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ ना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, चलो थोड़ा सा अपना कुछ करतब दिखाओ, आखिर तुम क्या कर सकती हो, मुझे तुम्हारे बारे में लिखना भी तो है। सो उसके बाद ये भी रेडी हो चुकी रहती है, तो आ गई रहती है हमारी जो यूकी है। वो कहती है कि ठीक है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो रिको बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि तुम्हारा सिग्नेचर वैसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, तुम्हें इसके लिए दुखी मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बाहर आ गए रहते हैं। उसके बाद वो अपने सर पे एक एप्पल रखती है और कहती है कि चलो करतब दिखाओ, क्या क्या कर सकती हो। तो यूकी जो आती है एक ही बार में पूरे सेब को मार देती है और खतरनाक एकदम मज़ा आ जाता है। वो पूछती है तुमने चाकू और कहाँ कहाँ पे छुपा के रखे, तुम्हारे पास कितने चाकू है? तब वो बोलती है कि पहले मेरे पास 15 थे, लेकिन अब मेरे पास 5 है सिर्फ मास्टर की वजह से। और वो दिखा रही होती है कि उसने कहाँ कहाँ चाकू छुपा के रखे, बड़े अजीब अजीब जगह छुपा के रखे रहते हैं। और हमारा जो मेन रहता है योको, वो मना कर रहा होता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और भी टेस्ट रहता है कि आखिर तुम क्या क्या कर सकती हो, कॉम्प्लीमेंट्री और ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें कर सकती हो।
तो वही सारी चीज़ें बताने को वो बोल रही होती है। तो जो हमारी रीको रहती है कहती है कि चलो देखता हूँ कि आखिर ये डिश में क्या बना लेती है, क्या-क्या स्पेशल डिश है। तो वो कहती है कि कुछ बनाना नहीं आता है, सिर्फ़ खाना आता है और वो है सॉस खाना आता है। तो सिर्फ़ सॉस खाना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसके अलावा भी तो कुछ आता ही होगा। तो उसके बाद अब ये लोग चले जाते हैं खाना, जहाँ पे ये अपनी कटिंग स्किल्स दिखा रही होती है। रीका तो उसकी कटिंग स्किल्स देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि निंजा का कटिंग स्किल्स रहता है भाई काफ़ी खतरनाक। उसके बाद आगे रहते हैं ये लोग मस्त यहाँ पे खाना खाने के लिए, जहाँ पता लगता है कि आज तो समर फेस्टिवल है। तब रीका कह रही होती है कि चलो समर फेस्टिवल में चलते हैं, और उसे पता लगता है कि सॉस भी है, तब इसके मुंह में पानी आ चुका रहता है हमारी यूकी के। यूको तो सोच रहा होता है कि चलो ये अच्छा मौका है, ये फेस्टिवल भी देख लेगी, क्योंकि इसने आज से पहले फेस्टिवल नहीं देखा हुआ रहता है, और जो आज का फेस्टिवल है वो काफी धूम धड़ाका भी होने वाला है। सो शाम में ये लोग पहुंच जाते हैं फेस्टिवल देखने के लिए, जहाँ पे ये लोग काफी मजे कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये लोग शूटिंग वाला गेम खेलते हैं। इस शूटिंग वाले गेम में सभी खराब रहते हैं, यहाँ तक कि यूकी भी खराब रहती है, क्योंकि उसे चाकू से निशाना लगाना आता है। मगर ये जो मछली पकड़ने वाला गेम रहता है, इसमें काफी ज्यादा कमाल की वो रहती है, और वो रीको को भी दिखा रही होती है। ये देख के वो पर्सन भी हैरान हो जाता है जिसका शॉप रहता है, और कहता है कि भाई ये तो काफी ज्यादा कमाल का मतलब स्किल है, तुम्हारी बड़ी बहन तो काफी अच्छी है। रीको शर्मा जाती है और कहती है कि क्या बड़ी बहन, लेकिन उसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि जैसे वो उसकी बड़ी बहन है। और युगी को भी मजा आ रहा होता है, क्योंकि अब उसका सॉस खाने का बारी आ गया रहता है। अब सॉस के साथ तो भाई उसे कोई नहीं रोक सकता, मजे से खा रही होती है। फिर ये लोग कुछ पैक भी करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिलीशियस रहता है ना सॉस, इसीलिए पूरा एकदम मजा कर रहे होते हैं। तो रीको कहती है कि रुको रुको, मैं पानी लेके आती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा खाना अटक गया रहता है। तो रीका चली जाती है उधर, और ये दोनों बैठे हुए रहते हैं। तो ये पूछता है कि तुम इससे पहले फेस्टिवल में कब आई हो, कितनी बार। तब वो कहती है कि मेरा कभी फेस्टिवल ऐसे मना नहीं, मैं फेस्टिवल में तभी आती थी जब मुझे किसी को मारना रहता था, मतलब मिशन पे ही आया करती थी। आज से पहले ऐसा मतलब इसने फेस्टिवल कभी भी नहीं मनाया। ये हमेशा तब आती थी जब इसे किसी क्लाइंट को मारना रहता था या फिर कुछ करना रहता था। ये सुन के यूको थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई ये किसके साथ में बैठ गया हूँ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था। और आज यूकी को काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक नॉर्मल लड़की की तरह मेरी ज़िंदगी यहाँ पर कट रही है। तब रीका भी आ जाती है कुछ सामान लेके, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आ चुकी रहती है, और यहाँ पे रात में आतिशबाजी भी होती है लास्ट में। तो ये आतिशबाजी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहता है देखने में, जैसा देख सकते हैं। और यूकी काफ़ी क्यूट लग रही थी, यूको तो उसे ही देख रहा था। अब घर जाने की बारी आ गई रहती है, तो सब लोग यहाँ पे बड़े मज़े से घर जा रहे होते हैं, और रीका काफ़ी खुश रहती है और कहती है कि मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया है तुम्हारे बारे में। और यूको सोच रहा होता है कि हाँ, तब तक पीछे से एक गाड़ी आता है, लेकिन यूकी बचा लेती है रीको को। ये देखने के बाद हमारे यूको काफ़ी गुस्सा होता है, और ये तो काफ़ी खुश रहती है कि डैड के बाद दूसरी बार किसी ने मुझे प्रिंसेस की तरह उठा लिया ऐसे गोदी में। यूको कह रहा होता है कि उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती थी, उस बंदे को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब ये सारी बातें हमारी यूकी सुन रही होती है कि यूको क्या क्या बोल रहा है, तब उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जी जरूर। अब वो बिल्डिंग पे स्पाइडरमैन की तरह छलांग मारने लगती है, इधर से उधर जा रही होती है। ये देख के ये लोग भी इसके पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि रीका को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उसके पीछे, और वो बाइकर के पीछे यूकी ऐसे जा रही होती है कि जैसे भाई क्या स्पीड है उसकी। और यूको सोच रहा होता है कि कहीं उसके साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि बाइकर को वो मार सकती है। पता नहीं क्यों मारेगी, लेकिन वो मारेगी जरूर, क्योंकि योको ने कह दिया कि उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब जाती है, डैगर फेंकती है और बाइकर को वहीं पे गिरा देती है। और फिर वो धीरे धीरे करके आगे चल रही होती है, और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये देखने के बाद यूको कहता है कि नहीं नहीं रुक जाइए मिस यूकी, आप उसे मार नहीं सकती है। तब वो उसके हेलमेट पे से टिकल करती है और कहती है कि ठीक है, आज के बाद ये गलती मत करना। वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भी हो गया रहता है, तो वो सब वहां से चले जाते हैं। अब ये मस्त आराम से जा रहे होते हैं, तब जो हमारी रीको रहती है वो कहती है तो मैं स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट, मजा आ जाएगा, मैंने काफी अच्छा लिख लिया तुम्हारे बारे में रिसर्च से। तब वो पूछती कि स्कूल ये क्या होता है। तब वो बताती है रीको तुम स्कूल नहीं गई, स्कूल वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने कुछ नए दोस्त बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आता है। और फिर हमारी यूकी सोच रही होती है क्या स्कूल इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है क्या, वो सोच रही होती है कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। तब कुछ होता है कि जो रीका रहती है उसका कुछ मैसेज आ जाता है, तब वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे भूख लगी है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। यूको सोचता है कि मेरी बहन एक नंबर की पागल है, एक सेकंड में कुछ और रहती है और दूसरे ही सेकंड में कुछ और बदल जाती है। और यहाँ पे यूकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही होती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी दोस्त बनाने हैं, मुझे भी नॉर्मल लड़कियों की तरह जिंदगी जीनी है। तब यूको कहता है अच्छा ठीक है यार, जिंदगी जी लेना, जिंदगी जीने के लिए वैसे अभी यूकी का एज नहीं पता रहता है। क्लास में यहाँ पर पूरा बात फैल गया रहता है किसी मेड के बारे में जो कि बहुत फेमस रहती है और इधर उधर उछल के दुश्मनों को हराती है। अब जब हमारा योको इस बात को सुनता है तब तो उसका मुंह से जूस निकल जाता है और वो सोचता है कि ये लोग पक्का यूकी के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी को नहीं पता चलने देना है। और यहाँ क्लास में आज एक नया स्टूडेंट भी आया रहता है, एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट, जिसे देख कर तो योको की आंखें फटी रह जाती है भाई, क्योंकि ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट और नहीं रहता है बल्कि हमारी यूकी ही रहती है, जो देखने में बड़ी रहती है मगर स्टूडेंट जैसी ही दिख रही होती है। बेचारा देख के दिल इसका एकदम जोर से धड़क रहा होता है कि अब क्या। यूकी ने यहाँ पर ये बोल के एडमिशन लिया था कि वो योको की कजन है, और ये सुनने के बाद तो सभी एकदम हैरान हो गए थे कि मतलब इतने भोंदू लड़की की इतनी बढ़िया कजन कोई कैसे हो सकती, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल। फिर वो उसके बगल में जाके बैठ जाती है। अब तो भाई क्लास में हंगामा था, मगर ये सब कारनामा होता है हमारी रीको का। उसने मदद की थी ताकि हमारी जो
यूकी है वो इस स्कूल में एडमिशन ले सके। और ये सुनने के बाद यूको हैरान हो जाता है कि क्या इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। तब यहाँ पे यूकी ये भी बताती है कि मैंने तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी बना लिए थे स्कूल में आने के लिए, और वो सारा प्लानिंग भी कर लिया था, मगर जो मिस रिको है उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं आपकी कज़न बन के यहाँ पे आऊँ ताकि मैं आपकी प्रोटेक्शन भी कर सकूंगी और फिर आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। और हाँ, मैं आपकी कज़न हूँ तो मुझे आपका सरनेम भी यूज़ करना पड़ा था, तो इसलिए मैं आपका सरनेम भी यूज़ करके यहाँ पर आ गई हूँ। तो ये आइडिया इन लोगों का बहुत खतरनाक रहता है और यूको को इसके बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो यूको को यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है रिको के ऊपर कि उसने इतनी बड़ी बात अभी तक मुझे बता ही नहीं, बताओ। और रिको इतनी ज़्यादा खुश रहती है तो वो उसके सर पे जाता है और मारता है ऐसे टड़ाक देना और कहता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं की। ये देने के बाद युगी कहती क्या हुआ, आपको गुस्सा आ गया क्या? तब वो कहता है मुझे गुस्सा आता नहीं है, बस हल्का सा मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। फिर वो लोग मस्त जा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में अभी ब्रेड के लिए मार हो रही होती है, लंच में ब्रेड मिलने वाला था। ये ब्रेड स्पेशल टाइप का रहता है। यूकी उससे पूछती है तभी बताता है ये ब्रेड बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसे लेने के लिए स्कूल में भाई मार हो जाता है। कौन किसका है कोई नहीं देखता है, बस ब्रेड चाहिए तो मतलब ब्रेड चाहिए। और ये सुनने के बाद तो जो यूकी रहती है उसका भी अंदर का शैतान जाग जाता है और कहती है कि तब तो मुझे भी ये ब्रेड चाहिए, अगर ये ब्रेड इतना ज्यादा पॉपुलर है तो मैं भी इसे लेके रहूंगी। वो उसे मना कर रहा होता है कि इतनी भीड़ में तुम कहाँ जाओगी, मगर यूकी कहती है कि ना भाई दोस्तों, यूकी यहाँ पे नहीं रुकने वाली थी। वो तो कहती है कि मुझे वो ब्रेड चाहिए। उसके बाद क्या था, वो खिड़की में से उधर छलांग मारती है और सीधे पहुंच जाती है बाहर ऊपर पे जहाँ छत रहती है। ये भी भागते भागते जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा रही है, एकदम ऐसे कूदने जा रही है क्या? और फिर उसे याद आता है कि मैं भी पिछली बार ब्रेड लेने के लिए गया था, लेकिन लाइन इतनी बड़ी थी कि मैं पहुंच ही नहीं पाया और मैंने हार मान ली। अगर इसका पागलपन सॉस जैसा ही रहा तो इसका मतलब वो ब्रेड लेके रहेगी, लेकिन जरा एक मिनट रुको, अगर ये ऐसे भागते भागते जाएगी और सब लोगों ने देख लिया तब क्या हो जाएगा? क्योंकि सब लोग अभी स्कूल से निकल ही रहते, ब्रेड के लिए लड़ाई होने वाली थी, और अगर यूकी बीच में एकदम कूद के उन लोगों के सामने में आ जाती है तो वो लोग क्या सोचेंगे, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है ये सारी चीजें, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो यूकी उसने इतनी लंबी छलांग मारी होती है कि वो एक बिल्डिंग से सीधे दूसरी बिल्डिंग पे ही चली जाती है। और भाई काफी गजब का सीन रहता है, ये पहुंच जाती है तुरंत ही, उसके बाद ब्रेड जाती है ऑर्डर कर लेती है। दिक्कत की बात ये रहती है कि एक पर्सन को एक ही स्पेशल ब्रेड मिलने वाली थी, इसलिए इसे दो ब्रेड नहीं मिले हुए रहते, तो ये थोड़ा दुखी भी होती है और कह रही होती मास्टर योको मुझे माफ कर दीजिए। योको कहता है कि यार नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम खाओ, तुम्हें पसंद है ना ब्रेड, तुम खा लो, मैं तो ऐसे नॉर्मल ब्रेड भी खा लूंगा। तो वो उसे नॉर्मल ब्रेड नहीं देती, कहती है कि लीजिए आप खा लीजिए, लेकिन वो मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं खाने वाला। वो कहता है कि नहीं तुम ही खाओ। फिर यूकी यहाँ पर किसी भी तरीके से खा रही होती है ब्रेड, कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ब्रेड खा रही होती है और कहती कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत ज्यादा खुशी दिलाते हैं। सो इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी यूकी रहती है उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो यूको को कहती है कि लीजिए आप भी ब्रेड खा लीजिए। वो कहता है कि यार नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, तुमने इतनी मेहनत की है। मगर वो कहती है कि नहीं थोड़ा सा तो लीजिए, खा लीजिए। वो काफी शर्मा जाता है और फिर वो एक बड़ा सा ब्रेड का निवाला उसके मुंह में डाल देती है। पता नहीं इतना ज्यादा शर्मा क्या रहा था जैसे ब्रेड के अलावा कुछ और ही डाल दिया हो। उसके बाद यहाँ पर घर में हमें दिखाया जाता है समर वेकेशन खत्म हो गई रहती है, तो रिको कहती है कि मुझे अभी रहना है, लेकिन योको कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। रिको कहती है कि तुम्हें पता है मैंने उसे अपनी बड़ी बहन की तरह माना है और मेरा तो एक सपना था कि मेरी एक बड़ी बहन हो, लेकिन मेरा तुम्हारे जैसा गधा भाई हो गया। और मैंने तो कभी कभी ये भी इमेजिन किया है कि तुम दोनों की अगर शादी हो जाए तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैंने ये भी इमेजिन किया है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तब यूको कहता है कि नहीं उसका रोमांस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब रिको पूछती उससे कुछ बात है, तब वो बताता है कि हाँ आज क्या हुआ कि आज उसने मुझे ब्रेड खिलाया, तो क्या ये एक रोमांस वाली बात आएगी? रिको एकदम पागल हो जाती है और कहती कि तुम्हें पता नहीं है ये एकदम पूरा रोमांस वाला बात है, 100% रोमांस वाला बात है। अरे यार वो तुम्हें पसंद करती है, बस तुम्हें जता नहीं पा रही है क्योंकि उसके अंदर वो एक्सप्रेशन और वो फीलिंग्स है नहीं। मैं गारंटी देती हूँ कि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब जब ये लोग ये बात कर रहे होते हैं तो पीछे से यूकी आ जाती है, कहती है कि किसकी शादी की और रोमांस की बात चल रही है। तो ये तो एकदम चुप हो जाता है, मगर जो रिको रहती है वो कहती है कि अरे अरे तुम्हारी ही तो बात चल रही है, तुम और बड़े भाई की अगर शादी हो जाए तो कितनी ज्यादा मजे आ जाएंगे, बस थोड़ा सा एज और बढ़ जाने तो मजा आ जाएगा। उसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं तो रिको पूछती है कि आपकी स्किन काफी ग्लोइंग है, आप तो मेकअप भी नहीं लगाती हैं। तब यूकी बताती कि मैं बस सुबह में फाउंडेशन लगाती हूँ और अभी ऐसे शाम में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो रिको कहती कि मुझे भी आपकी तरह क्लियर स्किन चाहिए, आपकी स्किन देखिए ना कितनी ज्यादा अच्छी है। तब हमारी जो यूकी रहती है कहती है कि अगर तुम्हें भी ऐसी स्किन चाहिए तो तुम्हें सॉस खाना चाहिए, समझी, सॉस खाने से तुम्हारी स्किन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो कहती है कि अच्छा तब मैं सॉस खाऊंगी, और वो सॉस ही खा रही होती है। रिको योको से कहती है कि देखो यार ये यूकी इतनी अच्छी है, अगर ये तुम्हारी वाइफ बन जाएगी जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब सोचो कितने ज्यादा मजा आ जाएंगे तुम्हें, कितनी बढ़िया वाइफ रहेगी, और मैं भी चाहती हूँ। लेकिन वो कहता है कि यार नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये सुनने के बाद यूकी कह रही होती है कि क्या, कि कौन वाइफ, किसकी शादी होने वाली है? तब रिको बता रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता है, मेरा बड़ा भाई जब 18 साल का हो जाएगा तब शादी होगी। वो कहती कि शादी, वो हाँ शादी, शादी का मतलब है कि तुम
हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगी, या फिर जो भी लड़की मेरे भाई से शादी करेगी वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएगी। और ये कहने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ही खिलखिला रही होती है, बहुत ज़्यादा हँस भी रही होती है, और ये भी बताती है यूकी को कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के रूप में देखती हूँ, तुम लोग कितने अच्छे कपल लगोगे। हाँ, मेरे भाई को थोड़ा साइड हटाओ, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगोगी। अब ये सोच के और ये बोल के उनके बीच में बहस हो रही होती है। हमें एक बागड़ बिल्ले को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को ऐसे घूर के देख रहा होता है, मगर किसी को एहसास नहीं होता है। आगे हमें दिखाया जाता है क्लास में। तो क्लास में ये रहता है कि जो योको है उसे नींद आ रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर खड़ूस रहता है, उसे दिख जाता है तो वो फेंकता है भाई चौक। क्या एक्सपर्ट फेंकता है, लेकिन ये एक्सपर्ट रहती है, चौक के 2 टुकड़े कर देती है, गलती से इसके आंख में घुस जाता है चौक। यूकी को दुख लग रहा होता है कि मेरी वजह से ये सब क्या हो गया, मेरे मास्टर की आंखों में ऐसे चौक चल गया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब आंखों में चौक गया है तो इसे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तो ये जा रहा होता है डॉक्टर के पास। तो यहाँ देखता है कि ये कोई बहुत खूबसूरत दूसरी डॉक्टर बैठी हुई है, जो बुढ़िया डॉक्टर थी वो यहाँ पे नहीं है, और ये एक नई डॉक्टर रहती है। तो ये बताती है कि क्या हुआ है, कुछ हो गया। तब ये बोलता है कि मेरी आंख में चौक चला गया है। तब वो पूछती है कि कैसे चला गया है, तब ये बोल रहा होता है ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। ये जो रहती है भाई बड़ी मस्त रहती है, जो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर इसकी आंख में देख रही होती है और बोलती है कि थोड़ा आंख और बड़ा करो, काफी ज्यादा बड़ा आंख है तुम्हारा, रुको घुसा के देखती हूँ। तो रुको अभी थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देती हूँ। पता नहीं ये कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट है, मुझे भी चाहिए। फिर वो कहती है कि चिंता मत करो, ये फर्स्ट टाइम है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम्हारे लिए तो और स्पेशल होगा। लेकिन तब तक जो हमारी यूकी रहती है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर वो डॉक्टर पीछे हट जाती है और कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। और यूको कहता है कि क्या ये मजाक था, ये बहुत ही भद्दा मजाक था, ऐसा मजाक आज के बाद कभी मत करना, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यूकी उसे सीने से लगा लेती है। यूको सोचता है क्या ये सब जेलिसी की वजह से हो रहा है, आखिर यूकी ऐसा क्यों कर रही है, उसने मुझे सीने से क्यों लगा लिया है। लेकिन जो डॉक्टर रहती है कहती है कि तुम वापस से क्यों नहीं आते हो। और यहाँ तक कि वो डॉक्टर यूकी को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, वो उसका नाम बोल देती है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल यूको सुनता नहीं है। डॉक्टर कहती है कि बाद में फिर मिलने हैं। और यूकी कहती है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। यूको सोचता है कि पता नहीं ये कौन सी बात बतानी है, कोने में लाके बता रही है। तब ये बताती है कि वो लड़की भी मेरी तरह एक असैसियन है और हम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये सुनने के बाद तो बेचारे की पैरों तले एकदम जमीन ही खिसक जाती है कि क्या वो भी एक असैसियन है। मतलब वो असैसियन लगती नहीं है, मगर वो भी एक असैसियन है, और हाँ वो यहाँ पे कुछ काम पूरा करने के लिए आई है, तो मुझे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका बिल्ला उसके पास वापस आ गया था, और इस बिल्ले के आंख में एक रिकॉर्डिंग रहता है, जो कि कल रात को जब वो लोग बात कर रहे थे तब वो सारी रिकॉर्डिंग इसे दिखा रहा होता। और ये सोच रही होती है कि तुम यूकी यहाँ पर क्या काम करने के लिए आई थी, और बताओ तुम यहाँ पर क्या काम कर रही हो, तुम यहाँ पे अपनी फैमिली बना रही हो। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारा खात्मा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके काफी बुरे इरादे में दिखाया जाता है। जो ग्रेस है वो पूरा प्लान कर रही थी, और इसका सपना रहता है कि ये एक टाउन पे जाए, मतलब एकदम अकेले आइलैंड पे जहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़के हों और उनसे घिरी रहे, और वो सभी इसकी सेवा करे, मैडम मैडम कह के बुलाए। तो इसका बस एक ही काम रहता है कि इसे बस यूकी को मारना है, क्योंकि यूकी बहुत बड़ी असैसियन है, और अगर ये यूकी को मार देती है तो इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर ये अपनी जिंदगी एकदम मस्त ऐशो आराम से काटने वाली है। इधर हमें दिखाया जाता है यूको को। सो यूको को यहाँ नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि यूकी उसे ऐसे देखते जा रही होती घूर के। तो वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेकिन यूकी कहती है कि नहीं, मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, वरना वो असैसियन आके कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास एक और आइडिया है। तो यहाँ यूको को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वो तो आके उसके बगल में सो जाती है। अब तो इसे और भी ज्यादा नींद नहीं आ रही होती है, और ये करवटें बदल रहा होता है, तो इसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। यूकी उससे कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप आराम से सो जाइए, मेरा बस एक ही काम है, वो है आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और मैं सभी चीजों को हैंडल कर लूंगी। अगर कोई छोटा मोटा चोर आता भी है तो मैं तो उसे अपनी नींद में ही मार दूंगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा यूको रहता है उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, मगर जो यूकी रहती है वो कहती है कि मैं यहीं पे रहूंगी और आपकी हिफाजत करूंगी, क्योंकि वो कहीं से भी आके आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूं ना। तो यहाँ वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है, सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, और यूको एकदम घबरा सा गया रहता है, क्योंकि बेचारा रहता बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, क्या बोला जा सकता है। और यूकी को यहाँ नींद भी आ रहा होता है हल्का हल्का। लेकिन फिर योको उससे कहता है कि भले मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, भले मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। गर्मी लग रही है, काम करता हूँ, खिड़की खोल देता हूँ। मगर यूकी उसे मना करती, कहती कि नहीं, खिड़की आप नहीं खुलेगा, खिड़की मैं खोलूंगी, कहीं वो असैसिन वहां हुई तो, और अगर आप पे हमला कर दिया तो यहाँ वो खिड़की खोलती है तो उससे सॉस की खुशबू आती है, और वो सोचती कह रही है सॉस की खुशबू कहाँ से आ रही है। तब नीचे में हमें कुछ दिखाया जाता है, सॉस का यहाँ पे रहता है, इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है सॉस की। और यूकी सोच रही होती है कि बाप बड़ा मस्त खुशबू आ रहा है, मजा आ गया, लेने जाऊं क्या। लेकिन तब तक ग्रेस आ चुकी रहती और उसने यूको को पकड़ लिया था और कहती कि मेरी इतनी नाजुक सी चाल में तुम फंस गई। हाँ, अब ये बच्चा मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। तब यूकी उससे काफी गुस्से में कह रही होती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। इतने गुस्से में बोलती है कि ग्रेस भी यहाँ पे डर गई रहती है, क्योंकि जो यूकी है वो बहुत ही खतरनाक एसेसियन रहती है। लेकिन ग्रेस उससे कह रही होती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, क्या तुम्हें इस बच्चे की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर तुमने हल्का सा 1 इंच भी आगे बढ़ा
तो याद रखना मैं इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और मुझे इस बच्चे से काम नहीं है, मुझे तुमसे काम है, तो स्कूल में आ जाना 2 बजे मिलने के लिए, तब तक मैं चलती हूँ यहाँ से। और यही कहने के बाद वो वहाँ से भाग गई रहती है और यूकी यहीं पे खड़े रह के देख रही होती है। तो उसे याद आता है कि किसी बंदे ने उससे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकती हो, नॉर्मल लड़कियों जैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है असैसियन बनने के लिए, समझे, और तुम एक असैसियन हो, तुम्हारा काम ही है लोगों को मारना, तुम ऐसे नॉर्मल जिंदगी जियोगी तो बाकी लोग क्या करेंगे। और यही बात उसे याद आ रही होती है और ये काफी अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रही थी कि मेरी वजह से यहाँ योको की जान खतरे में पड़ गई है, मैंने सोच लिया है मैं जाऊंगी उस लड़की को मार दूंगी और फिर योको को बचा लूंगी और फिर मैं मास्टर को छोड़ दूंगी ताकि उन पे कोई भी खतरा ना आए। मेरी वजह से आज उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, अगर मैं आज नहीं रहती तो मास्टर की जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ती। यहाँ पे इसने फैसला कर लिया था कि ये ग्रेस को मारेगी और जब तक नहीं मारेगी तब तक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में ग्रेस ने बांध दिया रहता है हमारे युको को पूरी तरीके से और कह रही होती तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्या, हाँ देखो कितनी अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें बांध दिया है, लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं रहे हो। योको कहता है कि मैं क्यों डरूंगा, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मगर ग्रेस कह रही होती कि नहीं, नाइन नहीं आने वाली है, नाइन वुल्फ नहीं आने वाली है तुम्हें बचाने के लिए। अब ये सुनने के बाद योको कह रहा होता है कि आखिर ये तुम बार बार उसे वुल्फ क्यों बुला रही हो। तो ग्रेस कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में सचमुच कुछ नहीं पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, क्यों लेकिन तुम जानने के बाद काफी डिसपॉइंट होने वाले हो। और ये कहता है कि मुझे इतना पता है कि वो मुझे बचाने के लिए जरूर आने वाली है। तो कहती है कि अच्छा चलो देखा जाएगा वो तुम्हें बचाने के लिए आती है या फिर नहीं आती है। वैसे मैंने सारे ट्रैप्स यहाँ पे बिछा दिए हैं और मुझे पता है अगर वो आएगी तो यहाँ से जिंदा नहीं बचेगी, फिर मेरा बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो मैं तुम्हें उसकी आइडेंटिटी बताता हूँ कि वो एक असल में मॉन्स्टर है, वो कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। असल में एक बहुत ही असैसियन का ताकतवर ग्रुप होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जिसमें सबसे स्पेशल मेंबर हमारी यूकी रहती है और उसका कुछ कोड नेम वुल्फ रहता है, व्हाइट वुल्फ रहता है। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन में से जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रहते हैं ना, ऐसे 9-10 एसेशियन को लाया जाता है और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट हमारी यूकी भी है, समझे। तो यूकी को मारने के लिए बहुत लोग पीछे पड़े और उसे मार के इसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, यही इसका ड्रीम रहता है। लेकिन योको को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मेरी नज़रों में तो यूकी एक 16 साल की लड़की है जो कि स्कूल जाती है और काफ़ी चुलबुली सी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर भी सकती है। ग्रेस कहती है कि पहली बार उसे देखने पर मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि वो एसेशियन हो सकती है, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर नज़र बना के रखी और मुझे सब चीज़ पता चल गई कि वो एक बहुत ही खतरनाक एसेशियन है। वैसे चिंता मत करो, उसे मार देने के बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें भी मार दूं, और गलती से अगर मैं तुम्हें मार भी देती हूँ तो इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है, क्योंकि वो तो एक कॉम्बैक्ट में हो जाएगा। चलो दो भी यहाँ पे बच चुके रहते हैं। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि यूकी वहां पे आ गई रहती है और जैसे वो आती है वो अपनी स्पीड तेज कर लेती है, वो दौड़ के आ रही होती है ग्रेस की तरफ। ग्रेस भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है लेकिन वो अपनी गन निकाल देती है और उसके ऊपर हमला करना शुरू करती है, मगर वो हमले से बचती है। तब साइड में एक बॉम्ब रहता है और सीधे जाकर वही ब्लास्ट हो जाता है जोर से। उसे लगता है कि वो मारी गई है यूकी, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। यूकी वहां धुएं के अंदर से निकल जाती है और फिर हमारा यूको चिल्ला रहा होता है मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। यूकी यहाँ पे ग्रेस के ऊपर हमला कर रही होती है, मगर ग्रेस कहती है कि ओहो तुम सचमुच काफी ताकत, और मुझे लगता है कि तुम्हें हेड टू हेड टक्कर देनी पड़ेगी व्हाइट वुल्फ। और लगता है तुम अभी भी कुछ अपने पैतरों को नहीं भूली हो, तुम अभी पुरानी वाली यूकी ही हो, बिल्कुल भी तुम नहीं बदली हो। सचमुच तुम्हारा इतिहास एक इतिहास ही रहेगा, कोई भी तुम्हें नहीं बदल सकता है। इसके बाद ये कह रही होती कि मास्टर को कल सुबह स्कूल जाना है तो मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मास्टर की नींद खराब हो। अब जो यूकी रहती है वो यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस में रहती है और कहती है कि तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ग्रेस को तो गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा मुझसे बच जाएगा ना, मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। वो रिमोट का बटन दबाती है तो चारों तरफ से गन्स निकलना शुरू हो जाती है जिसका निशाना योको रहता है और फिर ये भागती उसे बचाने के लिए, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती है। और फिर वो भाग रही होती है और वो जो गन्स होते हैं वो शूट कर देते हैं, लेकिन फिर ये भागती है और पहुंच नहीं पाती है, मगर फिर ये अपना चाकू फेंक देती है। वहां पर हम देखते हैं कि चाकू चारों बुलेट्स को फेंक देते गजब, और फिर उसके बाद वो पास में आती है और सीधे इसके मोबाइल पे भी चाकू मार देती है ताकि ये कंट्रोल ना कर पाए। उसके बाद पास में आती है और एकदम जोरदार लात मारती है, इतना जोरदार लात मारती है कि ग्रेस को पता भी नहीं लगता और यहाँ पे ग्रेस हार मान ली रहती है। तब वो कहती क्या तुम मुझे मार दोगी, तुम ऐसी ही हो, चलो मारो, मुझे पता है तुम व्हाइट वुल्फ हो और तुम अपनी हैसियत से कभी भी पीछे नहीं हट सकती हो, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। लेकिन यूकी कहती कि नहीं, अब मैं पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, मैं वो पहली वाली असैसिन बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बदल दिया है, मैं किसी को भी नहीं मारने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बस अपने मास्टर को बचाने के लिए आई हूँ, ना कि किसी को मारने के लिए। मैं अब अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ। ये सुनने के बाद तो ग्रेस एकदम हैरान हो जाती है कि मैंने जितना इसके बारे में सुना था ये तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक असैसिन बहुत ही कोल्ड हार्टेड रहता है, किसी को नहीं छोड़ता है, मगर यहाँ पे यूकी ने उसे छोड़ दिया है, ऐसा क्यों। फिर वो
यूको को बचा लेती है और कहती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना? वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ से ज़रूर आओगी। ग्रेस यहाँ पे उन्हें देख रही होती है और सोच रही थी, क्या सचमुच ये ऐसी ही हैं? और ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू कर देती है। मैं कितनी पागल हूँ बताओ, मैं मरने वाली थी लेकिन मैं बच चुकी हूँ। गज़ब हाल है भाई, एकदम खतरनाक वाला सीन हो गया। उसके बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं तो यूकी माफ़ी माँगती है, कहती है मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वज़ह से आपकी जान खतरे में पड़ गई। मैं अब यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, इतनी ज़्यादा दूर चली जाऊँगी कि आपके ऊपर कभी भी कोई भी खतरा नहीं मंडराने वाला है। यूको को ये बात सुन के बहुत अजीब लगता है। तो वो उसके पास में आता है और कहता है कि देखो, ये सब सोचने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ता है और बताता है, तुम मुझे भी कुछ सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सिखा देती हो? क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये सुन के यूकी का मन में एकदम अलग सा फीलिंग आता है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है और कहती है क्या मास्टर सचमुच? वो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस सिखाओ। और फिर इसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यूकी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों उसके बाद साथ में घर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रही होती है, बाकी सभी लड़के उसे देख के पागल हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया है। हमें तो यकीन ही नहीं होता है कि ये योको की कज़न है, क्योंकि योको इतना ज़्यादा गधा है और यूकी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। और योको भी यही सोच रहा होता है, हाँ यार कितना ज़्यादा झूठ बोल दिया गया है, खैर छोड़ो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे उसे कल वाली बात याद आ रही थी कि कितने एकदम फ़िल्मी स्टाइल में यूकी ने उसे बचाया था और उसे ये पता चल रहा है कि भाई यूकी एकदम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एकदम बड़ी असैसियन है। मज़ा आ गया। और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, यूकी की बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़के रहते हैं वो यहाँ पे योको से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, क्योंकि वो यूकी के बहुत करीब रहता था। कज़न है तो भाई करीब ही रहेगा, दूर थोड़े ना रहेगा। तो इसलिए इसे थोड़ा सा अलग भी लग रहा होता है। लेकिन बॉल उड़ते उड़ते आ रहा होता है, लगने वाला रहता है, मगर ग्रेस आके उसे बचा लेती है। हालांकि ग्रेस को आप लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये इसका असली रूप रहता है। लड़के और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेस ने भी बताया है कि वो इसकी कज़न है और ये यहाँ पे पीटी टीचर बन के आई है। तो ये बहुत ज़्यादा उससे चिपक रही होती है और ये कहता है कि प्लीज़ मुझसे तुम दूर हटो, ऐसे मत चिपको प्लीज़। और वो कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे चिपकने मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो लड़कों की नज़र इसके ऊपर होती है, क्योंकि अब ग्रेस भी इसके ऊपर चिपक रही होती है और काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। और ये इसका असली रूप रहता है, समझे? पहचान नहीं पाओगे। नहीं ना पहचाना था, मुझे पता था। और फिर हमें बताया जाता है कि आखिर इनकी मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि जो हमारा ग्रेस है उसने पहले बुलाया था इन लोगों को पीछे, स्कूल के पीछे मिलने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए। ये इसका असली रूप है और ये चाहती है कि हम लोग के बीच में बात यहाँ पे ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हें देख के वैसा लगता नहीं है और तुम तो बस इस भोले-भाले भोंदू बच्चे को बचाना चाहती हो। तो मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो यार तुम लोग। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, मैं भी तुम लोगों के साथ जॉइन होना चाहती हूँ। मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन होने वाली थी और योको कह रहा होता है कि क्या ये नेगोशिएशन है? ये पास्ट का सीन रहता है। उसके बदले में वो कहती कि मैं तुम लोग को स्पेशल ब्रेड दूंगी 3 महीने के लिए। ये कोई नॉर्मल ब्रेड नहीं, वही ब्रेड होगी जिसके लिए स्कूल में मार हो जाता है, समझे? और उसके साथ साथ सॉस भी दूंगी तुम्हें, वही स्पेशल वाला। हालांकि वो यूकी की कमजोरी जानती थी कि वो सॉस है और ब्रेड ब्रेड तो भाई बहुत महंगा है। खैर जो हमारी यूकी रहती कहती है कि नहीं मास्टर, और यूको कहता है कि मुझे पता था कि तुम इससे इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हो। हालांकि ये हमें मारेगी नहीं, क्योंकि असैसिन्स नॉर्मली लोगों को नहीं मारते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रहता है उन लोगों का, समझे? अगर कोई केस रहा तभी मारेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके बकरी होती है और वो कहता है कि अच्छा तुम ये अपनी अंदर कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें वो सॉस चाहिए, इसीलिए तुम इसकी मदद कर रही हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि इससे काफ़ी चिपक रही होती है और कहती चिंता मत करो, मैं किसी और जॉब में रहती या फिर कोई और टीचर बन के आती तो मैं तुमसे नहीं चिपक पाती, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी स्पोर्ट्स टीचर बन के आई हूँ। बात तो ये है कि ग्रेस इसके और ज़्यादा करीब आना चाहती थी ताकि वो यूकी को जला सके। यूकी बहुत ज़्यादा जल रही होती है, जब वो यहाँ गेम खेल रही होती है तो गेम में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना बन रहा होता उसका। और ग्रेस भी बिल्कुल यही चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि आखिर यूकी कितने हद तक आगे जा सकती है, लेकिन यूको को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। अब जो यूकी रहती है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गेम में बॉल को बहुत ही ज़ोर से मार देती, इतना ज़ोर से मारती है कि नेट फट चुका रहता है और सब देख के हैरान होते हैं। हालाँकि कोई नाराज़ नहीं होता, उल्टा सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि वाह तुमने ये कैसे किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे यूकी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सब चीज़ एकदम ख़राब कर दी, इसमें मेरी गलती है, मुझे अपने आप पे रहा नहीं किया। जब वो आपसे इतनी ज़्यादा चिपकी हुई थी तब यूको कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, देखो ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो तुम्हारी इमोशंस थे जो तुम बहक गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी वाली बात नहीं है, जब तुम ऐसे खुश रहती हो तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, समझी? तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। और फिर जब वो उसका स्माइल देखता है तभी से पता नहीं क्या हो जाता है और फिर वो गिरने लगता है, तो वो उसे आके संभालती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये खाना बना रही होती है, कपड़े धो रही होती है। अब बात ये रहती है कि 1 महीने से ये कपड़े धोने का ट्राई कर रही थी तो कपड़े इससे अच्छे नहीं धुलते थे, लेकिन आज आज क्या होता है कि इससे कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे धुलते हैं और ये बहुत दिन के बाद हुआ रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश हुए रहते हैं, क्योंकि 1 महीने में इसने बहुत कुछ बर्बाद किया रहता है, लेकिन आज बहुत ही अच्छा से काम पूरा हुआ रहता है। इसलिए यूको भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अब तो सब चीज़ बढ़िया हो रही है और खाना तो ऐसे भी ये बढ़िया बनाती ही थी। वो कहता है कि चलो हम लोग सॉस लेने अब चलते हैं।
तो ये लोग सॉस लेने के लिए ग्रैंडमा के शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे इनके दुकान में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सॉस रहती है। वो कहती है कि ये लेडी कौन है और ये ऐसे क्या कर रही है भाई? वो देख रही होती है वहाँ पे सॉस बन रहा होता है तब। वो बताता है कि ये मेरी मेड है और इन्हें आपका सॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने वाला सॉस का बात हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है यूकी। सो यूकी तो बस सॉस को देख रही होती है और ये भी बोल रही होती है कि क्या आपने कभी ऐसी फीलिंग महसूस की है? तब वो बताता है बचपन में उसका कार्टून आता था, तब वो इतनी अच्छा महसूस करता था और यहाँ पे एक ग्रैंडपा रहते हैं, वो यहाँ पे काट रहे होते हैं किसी चीज़ को, वही जो खाने वाला रहता है उनका, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काट रहे होते हैं। उन्हें देख के यूकी को ऐसा लग रहा होता है कि ये तो पक्का कोई असैसियन है भाई, बिना देखे और ऐसे कमज़ोर हाथों से इतना बारीक तरीके से काट रहे हैं, ये कोई नॉर्मल आदमी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये पक्का कोई ना कोई असैसियन है। मज़ा आ गया भाई, इसे देख के मज़ा आ रहा था और काफ़ी ध्यान से देख रही होती। तब ग्रैनी पूछती कि आखिर ये क्या कर रही है? वो कहता है कि इन्हें आपका सॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इन ये बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी सॉस की। और ग्रैंडमा बताती है कि हाँ, वो सॉस की रेसिपी मेरी ही है। और जब ये बात यूवी सुनती है तब तो वो और भी पागल हो जाती है और कहती है तो आप ही है वो गॉडेस जिन्होंने अपने प्यारे-प्यारे हाथ से उस सॉस को बनाया है। वो सॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जब मैंने पहली बार उसे खाया था तब मैं आपको क्या बताऊँ, और वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है। ये भी कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ आपके सामने में, कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए। ग्रैनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो उन्हें सॉस खाने के लिए भी देती है, लेकिन इससे पहले ग्रैंडपा उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि लेडी तुम्हारे कंधे पे धूल है। वो एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ये तो पक्का कोई असैसियन है, मतलब बिना पता लगे ये मेरे पीछे आ गए और इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ भी रखा। ओह माय गॉड! ये अंकल तो पक्का कोई असैसियन है। मुझे यकीन नहीं होता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता है। ग्रैनी कहती है कि अच्छा ये लो अब तुम लोग सॉस खाओ, तो वो सॉस टेस्ट करती है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है और खुशी के मारे पगला जाती है। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं और सॉस के बिना खाना पूरा कैसे हो सकता है। खाना खा लेने के बाद वो कहती है कि मास्टर आप जाइए, मैं थोड़ा-सा बर्तन धो लेती हूँ। वो कहता है तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये आ चुका रहता है सोफ़े पे और सर्च कर रहा होता है। सर्च कर रहा होता है इसी के बारे में कि आखिर ये कौन से ऑर्गेनाइज़ेशन से थी, क्या थी? लेकिन यहाँ पे उसे इंटरनेट में ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा होता है। तब यूको सोचता है कि कहीं मैं उसके पास्ट को लाके बेकार तो नहीं ना कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती है। मगर मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मगर इंटरनेट पे इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है और नींद भी आ रही होती है बहुत ज़ोर की। तो पेट काफ़ी भर चुका रहता है, नींद आ रही होती है तो वो वहीं पे सो गया रहता है। सपने में देखता है अपनी मॉम को, तो ये अपने डैड के साथ था और इसकी जो बहन थी वो इसकी मॉम के साथ जा रही होती है, जहाँ पे इसकी मॉम कहती है कि माफ़ करना लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये उनका पीछा कर रहा होता है मगर वो काफ़ी आगे जा चुकी रहती है। भले हमारा यूको काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच गया रहता है मगर उसकी मॉम उससे और भी ज़्यादा दूर चली जाती है और ये सब वो एक सपना देख रहा होता है। अचानक से उसका सपना टूट चुका रहता है और यूकी उसके पास में रहती है, कहती है कि मास्टर आप बुरा सपना देख रहे थे क्या? अचानक से वो एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये क्या है और नीचे आ जाता है उसका मुँह और दोनों के बीच में दब के रह जाता है। फिर वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। वो कहती है अगर आपको कोई बुरा सपना आया है तो आइए आप मेरी गोद में सो सकते हैं। वो मना करता है और मोबाइल उसके हाथ से छटक जाता है तो यूकी देख लेती है कि वो क्या देख रहा था। वो कहती है कि आप मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे भी मेरे बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। बचपन में मेरे मास्टर ने मुझे इस ऑर्गेनाइज़ेशन में शामिल कर लिया, तब मुझे भी ज़्यादा कुछ इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मेरा बस एक ही था कि मुझे किसी भी तरीके से सर्वाइव करना है इस हार्श एनवायरनमेंट में। यूको समझ गया रहता है कि इसे ऐसा नहीं है कि इसे अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना है। बात तो ये है कि इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर यूकी ये भी बता रही होती है कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, जो मेरे मास्टर से कनेक्टेड है, मगर मैं उनसे कभी भी ऐसे मिली नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको पता है मेरी ज़िंदगी कभी-कभी ऐसी लगती है कि ये कोई सपना है, इसलिए मैं कभी-कभी उठ जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि नहीं, ये कोई सपना बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हकीकत है। जब मैंने आपको पहली बार देखा, जब मैं आपसे पहली बार मिली, तब मेरी ज़िंदगी एकदम 360 डिग्री टर्न हो चुकी है और मैं एकदम नॉर्मल और स्टेबल लाइफ़ जीना चाहती हूँ। पहले मैं सर्वाइवल के लिए जीती थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो दिन बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, जब आप पहली बार मेरी गोद में सर रख के सोए थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। जब वो ये सारी बातें बोल रही होती है, तो इसका चेहरा एकदम लाल हो चुका रहता है कि आखिर ये कैसी-कैसी बातें बोल रही है। और फिर वो पूछती है, "तो आप किस बारे में सपना देख रहे थे?" फिर वो शर्म के मारे बताता है कि मैं अपनी मॉम के बारे में सपना देख रहा था। वो मुझसे दूर जा रही थी, लेकिन फिर कोई एंजल आती है, जो मेरा प्रोटेक्टर है और वो मुझे हग कर लेती है, लेकिन वो यूकी को बताता नहीं है कि उसी का सपना। तो सुबह हो गई थी और जो हमारी यूकी रहती है वो अपना नॉर्मल सा काम करती है, पहले उठती है, उसके बाद जाती है, खाना बनाती है और कपड़े धोने में तो अभी एक्सपर्ट हो गई रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा मस्त कपड़े धो रही होती है और सब काफ़ी खुश होते हैं। हमारा डॉगी भी बहुत खुश होता है, पता नहीं ये क्यों खुश हो रहा है। उसके बाद अब उसे बाहर सामान लेने के लिए जाना रहता है, तो वो चली जाती है मार्केट में। सब लोग इसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि इसने मेड वाला आउटफिट जो पहना हुआ रहता है। जब ये करी के लिए सब्जियां खरीद रही होती है तब एक बच्ची पूछती है कि आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये कहाँ से मिल सकता है,
मैंने ये कभी भी नहीं देखा है, मुझे भी ऐसा आउटफिट चाहिए। अब ये सुन के यूकी थोड़ा हैरान हो जाती है कि आखिर इस मेरे आउटफिट में इसने ऐसा क्या देख लिया, लेकिन उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि आपने ये आउटफिट कहाँ से खरीदा है। उतनी देर में हमें ये दिखाया जाता है कि जो यूको है वो साइड से आ रहा होता है और कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, आखिर हम लोग यहाँ पे मिल गए। अब दोनों साथ साथ में घर जाने के लिए रेडी होते हैं और वो पूछती है कि मेरे आउटफिट में कुछ है क्या, कुछ अलग बात है क्या। उसके बाद वो उसे अगले दिन नए कपड़े पहनाने के लिए लेके जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन भी होती है और ग्रेस भी यहाँ पे होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिको बताती है कि वो मैं यहाँ पर, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे नहीं, मैं ग्रेस से पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब ग्रेस बोल रही होती कि वो मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊंगी और तुम लोग के साथ आने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि आज तुम लोग अपना आउटफिट चेंज कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुम लोग की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम लड़के हो। और यूकी पूछती है तो तुम भी एक असैसियन हो क्या। ग्रेस बोलती कि हाँ मैं भी एक असैसियन ही हूँ, लेकिन देखने से तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके बाद वो रिको को पकड़ लेती है और रिको कह रही होती है कि तुम्हारी स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो कहती है कि तुम भी अपने भाई की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी हो। और वो खेल रही होती है उसके गालों के साथ में, ऐसे ऐसे खेल रही होती है और वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है रिको कहती है कि मुझे अच्छी सी जगह पता है कहाँ पे चलना है कपड़े खरीदने के लिए। तो वो लोग चले गए रहते हैं और वो ड्रेसिंग रूम में रहती है यूकी। सो यूकी अपने ड्रेस दिखा रही होती है। रिको कहती है कि वाह क्या बात है, मगर ये यूकी को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसके अंदर वो अपने चाकू नहीं छुपा के रख सकती है। ये तो पूरा उसका तस्वीर खींच रही होती है और कहती है कि मुझे कोई दूसरा ड्रेस देखना चाहिए। ग्रेस कहती है कि हाँ तुम एक एशियन हो तो तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पसंद आएंगे, तुम्हें वैसे वाले कपड़े पसंद आएंगे। हालांकि यूको को समझ में नहीं आता है कि कैसे वाले कपड़ों के बारे में बात कर रही है और ये तो पूरा उसका तस्वीर खींचते जा रही होती है। तब ग्रेस कहती है कि रुको मैं बताती हूँ कि कैसे कपड़े पसंद आएंगे, तुम लोग को एसेशन के बारे में नहीं पता क्या। तो यूकी को वो लोग नए कपड़े पहना के ट्राई करते हैं, लेकिन ये कपड़ा पहन के वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि लोग उसे देखने लगते हैं ना, भाई ऐसे गैंगस्टर वाले कपड़े कौन पहनता है। मगर इन लोग को काफी अच्छा लग रहा होता है, वो जो भी कपड़ा ट्राई कर रही होती है सब बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन यूकी कहती है कि इसके अंदर मैं अपने चाकू नहीं छुपा सकती हूँ। यूको कहता है कि तुम्हें चाकू क्यों छुपाने, वो कहती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फिर वो लोग यूको से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये किस तरीके के कपड़ों में ज्यादा सूट करेगी, मतलब ऐसे वैसे कपड़ों, तुम्हें बताओ तुम्हें कैसे कपड़े में अच्छा लगता है। तब वो कहता है कि समर टाइम वाला कॉस्ट्यूम में मस्त लगेगी, मतलब इस तरीके के कपड़े में। लेकिन वो जो भी पहन रही होती है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है और वैसे ये होती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े इन लोगों ने चूज़ कर लिए रहते हैं और फिर एक हेलोवीन का दुकान दिखता है जहाँ पे रिको कहती है कि चलिए ना हेलोवीन का शॉपिंग करते हैं क्योंकि हेलोवीन आने वाला और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, इसे हेलोवीन मनाना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। इसलिए हेलोवीन की शॉप में चली गई रहती है और अब ढूंढ रही होती है हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स को। तो यहाँ पे इन लोगों ने कॉस्ट्यूम को चूज़ कर लिया रहता है और एक पुलिस ऑफिसर बनती है। देखिए क्या क्या सब बना जा रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक फेवरेट मूवी का पोस्टर भी लगा हुआ रहता है रिको का। तो वो लोग कहते हैं कि चलो मूवी देखा जाए क्या। यूकी कहती है कि थिएटर में जाना है या फिर घर में। यूको कहता है कि हम लोग थिएटर में भी जा सकते हैं, क्या तुम नहीं गई हो क्या। वो बोलती है कि मैं थिएटर में गई हूँ लेकिन सिर्फ एसिस्नेशन के लिए, और कभी मैंने मूवी नहीं देखी थिएटर में। तो ये लोग कहते हैं अच्छा तो ये बात है, मतलब सिर्फ काम करने के लिए जाती थी और उसके अलावा कभी भी इसने मूवी नहीं देखी है थिएटर में। तो यूको कहता है कि चलो थिएटर में चल के मूवी देखते हैं। और थिएटर में जब ये मूवी देख रहे होते हैं तो यहाँ जॉम्बी वाला मूवी रहता है और इस जॉम्बी वाले मूवी को देख के पता नहीं क्यों जो यूकी है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है कि जैसे वो ज़ॉम्बी सचमुच आके उसे खा जाएंगे। बाकी सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा चिल रहते हैं, ग्रेस तो सो ही जाती है, मगर जो यूकी रहती है वो देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा डर का महसूस हो रहा होता है कि जैसे पता नहीं उसके साथ में ऐसा क्या हो गया हो। इसके तो पसीने छूटने लगते हैं, 12 बज चुके रहते हैं। सब लोग नोटिस कर लेते हैं कि ये क्या हो गया है। तो वो पूछते हैं कि यार तुम एसेशन हो कि इतना ज़्यादा क्यों डरती हो। तो वो कहती है क्योंकि ज़ॉम्बीज मरे हुए रहते हैं और मरे हुए को मैं मार नहीं सकती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बुरा फीलिंग लगता है। और बताओ उन लोगों ने अगर कभी हमला कर दिया मास्टर के ऊपर तो मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी। ये सुन के सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि बताओ इतना बड़ा एसेशियन होकर टॉप लेवल का इसे डर लग रहा है। मगर यूको समझ गया रहता है कि इसे थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आजकल हो गई है। यहाँ पे ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। रिको खाने के लिए कुछ लेती है। यूको कहता है तुम इसे खा लोगी तो यार तुम्हारा पेट भर जाएगा, डिनर नहीं कर पाओगी। लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो मैं डिनर भी कर लूँगी। तो वो यूकी को भी देती है खाने के लिए, कहती है कि ये लो तुम भी इसे खा के देखो मज़ा आ जाएगा। यूकी कहती है अच्छा। और फिर वो खा रही होती, काफ़ी ज़्यादा ये लोग मज़े कर रहे होते हैं और दूर से एक लड़की इन्हें देख रही होती है, सोच रही होती है कुछ बात। लेकिन उसका भाई वहाँ रहता है और कहता है कि तुम हमारे फैमिली के ऊपर कलंक हो यार, तुम्हें अपने ऊपर ट्रेन करना चाहिए समझे, और तुम्हें बहुत चारों तरफ अपने नजर रखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं क्या कर रहा है, समझे, तुम अपने सपनों में खो नहीं सकती हो। इसके बाद वो उसे लेके चला जाता है। योको कहता है कि तुम घर जाओ, मैं ही पहुंचा देता हूँ रिका को घर, उसके बाद आता हूँ ठीक है, और तब तक तुम खाना बना देना। तो वो चला गया रहता है और जो यूकी रहती है वो सोच रही होती है अपने मास्टर के बारे में ही सोच रही होती है और पास चीज़ के बारे में भी सब चीज़ सोच रही होती है कि आखिर वो मेड वाला ड्रेस, मतलब लोग ऐसे मेड वाला ड्रेस पहन के बाहर नहीं ना आते हैं, इसलिए ये बात रहती है। और फिर ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने घर चली जाती है। सो घर में भी वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। खैर
अब सोचने से क्या होगा, काम भी तो करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे आ चुकी रहती है, हमारा डॉगी उसे देख के काफ़ी खुश रहता है, तो यहाँ पे जो भी कचरा रहता है वो उसे साफ़ करना शुरू करती है, लेकिन अभी भी वही चीज़ के बारे में सोच रही होती है, हमारा प्यारा मोमोतारो बच्चा। और फिर बारिश का सीन होने लगता है, तो घाटा बहुत तेज़ यहाँ पे गरज रहा होता है। घाटा मतलब समझते हो, बिजली गरज रही होती है, और जैसे बिजली कड़क रही होती है तो हमें दिखाया जाता है, उसे ज़ॉम्बीज़ का याद आने लगता है, क्योंकि मूवी में भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। इसके आगे बड़ा कमाल सीन हुआ रहता है, इसने कपड़ा फाड़ दिया था और दूसरे रूम से आवाज़ आती है, तो अब यूकी को ऐसा लग रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे सचमुच आ गए हैं क्या, तो ये काफ़ी ज़्यादा डर गई रहती है, क्योंकि ज़ॉम्बी से पता नहीं, इसे बहुत ज़्यादा डर क्यों लग रहा होता है, तो ये अपना चाकू बाहर निकाल लेती है और सोचती है जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। तो वो जो डॉगी रहता है, देख सकते हैं ऐसे शक्ल में आ गया रहता है, और वो उसे ज़ॉम्बी समझ लेती है और फिर हमला कर देती है। हालांकि जब कपड़ा कटता है तो वो देखती है ये तो हमारा प्यारा बच्चा डॉगी रहता है, और फिर वो माफ़ी मांग रही होती है। इतनी देर में योको भी आ गया रहता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अब इस कपड़े का कुछ नहीं किया जा सकता। यूकी कहती है कि नहीं, चिंता मत करिए, मैं इस कपड़े को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी और ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, आखिर तुम इतना डर क्यों गई थी। तब ये अपने बारे में बताती है और अपने मेड वाले आउटफिट के बारे में बताती है कि जिस मास्टर के पास ये पहले काम किया करती थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं असेसिन बनूं। उनके उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट में दिया था और उनकी यही एक आखिरी निशानी है मेरे पास में। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पाला था और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं असिसिनेशन करना छोड़ना चाहती हूँ तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन उनकी यही एक आखिरी निशानी मेरे पास रह गई है, तो मैं इस ड्रेस को नहीं उतारना चाहती हूँ। मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं पता नहीं इतना ऑड क्यों सोचती हूँ। योको कहता है कोई बात नहीं, सब लोग सोचते हैं, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, तुम्हें भी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी ही परफेक्ट हो। क्यों मेरे प्यारे डॉगी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। उसके बाद वो अपने डॉगी से ही बातचीत करने लगता है और यूकी से कहता है कि ठीक है, अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, चलो हम लोग डिनर करते हैं, मस्त आराम से डिनर करेंगे, चलो। लेकिन फिर वो कहती है कि हाँ, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वो अपनी बेल की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें पता है, जब भी मैं उदास होती हूँ मैं इस बेल को हल्का सा बजा देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ जाती है। अब जब यूको सोचता है क्या छोटी बहन, क्योंकि उसे नहीं पता रहता है कि यूकी की कोई छोटी बहन है। वैसे तो ये बात मुझे भी नहीं पता है और ना ही किसी को पता है कि इसकी कोई छोटी बहन भी है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, मगर यूकी कहती कि हाँ, मेरी छोटी बहन है, और वो एकदम हैरान। योको क्रेस को पार्टी दे रहा था ये जानने के लिए कि क्या तुम्हें यूकी की बहन के बारे में कुछ पता है, मगर वो कहते कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और तुम अगर इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो तो सिर्फ एक रेमन खिलाने से क्या होने वाला है, मुझे और भी कुछ खाना है। वैसे यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए तो मैं यहाँ पे रुक गई, वरना तो मैं यहाँ से चली जाती। वैसे मुझे नहीं पता है कि उसकी बहन है या फिर नहीं है, तो अपना ये मुंह बंद करो और मुझे खाने दो। तो बड़े मस्त से वो खा रही होती है, मगर फिर हमें यूगी को दिखाया जाता है जो कि सॉस डाल के खाती है, और ये देख के ग्रेस एकदम हैरान हो जाती है कि सॉस डाल के कौन खाता है, मगर ये तो बहुत खुश थी, अब इसका सॉस एकदम कम बच गया था। तो ये लोग सॉस जाते हैं खरीदने के लिए, मगर ग्रैंडमा कहती कि अभी एक हफ्ते तक सॉस नहीं मिलने वाला है, मेरी तबीयत खराब हो गई है और हम एक हफ्ते तक सॉस नहीं बना सकते, स्टॉक भी खत्म हो चुका है। ये सुन के वो कहती है ठीक है, मगर ठीक बिल्कुल भी नहीं रहती है। उसे बहुत ही बेकार महसूस हो रहा होता है कि भाई सॉस नहीं है, मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है, अब ये खाना कैसे खाएगी, यही दिक्कत वाली बात रहती है। खैर, अब ये जाते जाते बाद में पूछ लेता है कि अगर तुम्हारी बहन, छोटी बहन यहाँ पे रहती तो वो तुम्हें क्या कहती सॉस के बारे में। तब यूकी कहती है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर वो इसके बारे में क्या कहती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ना ही मुझे उसका चेहरा याद है, ना ही कुछ भी याद है। मुझे बस इतना याद है, और मैं ये बेल रिंग इसलिए पहननी हूँ, तो 10 साल से मैंने इस बेल को पहना हुआ है, मुझे लगता है कि मेरी बहन इसे देख के पहचान लेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सो मुझे नहीं लगता है कि उसे मैं याद भी हूँ, क्योंकि हम लोग उस वक्त बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। अब ये समझ गया रहता है कि अच्छा, तो इसे अपनी बहन के बारे में बिल्कुल याद नहीं है। इसके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे रिलेटिव जो है वो इस शहर में नहीं आ रहे हैं, और इसके दोस्त अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूकी से, और वो लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि देखो, हम लोग यहाँ नया वीडियो गेम खरीदने के लिए आए हैं, और इसके साथ साथ वो लोग इसकी खिंचाई भी कर रहे होते हैं। तो फिर ये लोग बता रहे होते हैं हमारी यूको के बारे में कि तुम्हें पता है, इसकी अपनी डैड से बनती बिल्कुल भी नहीं है, और ये पहले कैसे रहता था, ये पहले ऐसे रहता था जैसे ये बहुत बड़ा गुंडा है, और ये सबको दिखाना चाहता था कि ये कितना बड़ा बैडएस है, लेकिन होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सुन के तो यूकी काफ़ी इंप्रेस हो जाती है कि पहले यूको कैसा रहता था, और भी बहुत सारी तारीफ कर रही होती है यहाँ पे उसके बारे में, और वो मना कर रहा होता अपने साथी को कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। लेकिन यूकी को तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि वाह, ये पहले काले कपड़े पहनता था दिन भर और बहुत ही मस्त दिखता था, वाह मजा आ गया, लेकिन अब अलग है। अचानक से गेम का सीढ़ी उड़ जाता है, लेकिन वो अपने बैग से बचाती है तो सॉस का बोतल जाके गिर जाता है। बेचारा सॉस का बोतल पूरा का पूरा यहाँ पे खाली हो चुका था। अब सपने में उसे सॉस आ रहा होता है और कहता है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती हो, इसी तरीके से तुमसे सब नफरत करते हैं, तुम्हारी बहन भी तुमसे नफरत करती है। यूकी बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो उसका नींद खुल चुका रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि योको उसके कमरे में आता है, कहता है कि लंच टाइम हो गया है, क्या हुआ। वो कहती है मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मेरा सॉस खत्म हो गया, और अब वो मेरे सपने में आके कह रहा है कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, बहुत भयानक भयानक सपने आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ। तब वो कहता है कि आराम करो,
और ये सब बिल्कुल भी मत सोचो। तो ऐसे ही कुछ रात होते हैं वो सो ही नहीं पा रही होती है। उसके बाद वो आती है यूको के पास में और कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ क्या? वो कहता है कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सो तो नहीं सकता हूँ, एग्ज़ाम है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बातचीत ज़रूर कर सकता हूँ। सो यहाँ पे यूकी कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम्हारा ऐसा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। वैसे क्या तुम्हें ऐसा कभी लगा है कि तुमने कभी किसी से नफ़रत की है या फिर तुम्हारा कुछ रिलेशन कभी ऐसा हुआ है? तब यूको बहुत ही हँसते-हँसते कह रहा होता है कि वो अचानक से तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे जो फ़ादर हैं उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अजीब खट्टा-मीठा टाइप का रिलेशन है, मतलब कभी-कभी लड़ लेते हैं, मगर क्यों लड़ते हैं हमें खुद भी नहीं पता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ हुई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है या फिर मैं शायद तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जो मेरे फ़ादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और मेरी भी उनसे कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास बनती नहीं है, लेकिन मैं उनसे नफ़रत नहीं करता हूँ। यार ये सब बहुत ही पास्ट वाली चीज़ें हैं तो मैं इसे याद नहीं करना चाहता हूँ। और फिर यूकी खड़ी होती है, कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और वो अपनी बहन को कहती है कि मैं नफ़रत करती हूँ और यहाँ पे सॉस फिर से उसके सपने में आता है और कहता है कि वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते हैं। तुम तुमसे वो लोग डरते हैं और कुछ भी नहीं। वो लोग तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि वो लोग तुमसे डरते हैं। तुम उनकी आँखों में क्यों नहीं देखती हो? साफ सब पता चल जाएगा। लेकिन यूकी कहती है कि नहीं मेरे मास्टर मुझे पसंद करते हैं, लेकिन वो सॉस बोलता है कि नहीं देखो वो लोग कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। अब यही सब सपना उसे आ रहा होता है और हमें इसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम मारी रहता है। तो ये हमारी यूकी का असली नाम था। ये बहुत ही टैलेंटेड बच्ची रहती है और इसीलिए इसका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा था और बहुत ही खुशनुमाज़ बच्ची भी रहती है, समझे? इसके पेरेंट्स को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है क्योंकि काफ़ी कम एज में ही इसका मतलब जो टैलेंट था, आईक्यू था, बहुत ही ज़्यादा था बाकी सभी बच्चों से। तो पहले इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई करती थी यूगी की, मगर फिर क्या होता है किसी की नज़र पड़ जाती है, बर्थडे चल रहा था, फिर कोई आ जाता है। यूगी अपने पेरेंट्स को मना करती है दरवाज़ा खोलने से, मगर उसके पेरेंट्स जाने लगते हैं। वो कहती है नहीं मत जाइए और फिर इसके बाद से क्या होता है कि यूगी को पाने के लिए उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, उनकी आँखों के सामने ही। और फिर ये होता है कि जो उसकी बहन उससे नफ़रत करने लगती है क्योंकि यूकी एक असैसिन बन गई थी। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो इमोशनलेस बन गई थी, तो इसलिए वो असैसिन बन गई थी और बहुत ज़्यादा खून-खराबा करने लगी थी और इससे उसकी बहन उससे नफ़रत करती थी और फिर उसने भी वो बेल निकाल के फेंक दी थी। कह रही थी कि मुझे तुम्हारा ये बेल नहीं चाहिए। उसके बाद से तो आप ये कहानी जानते हैं। हालाँकि यूकी को भी ये कहानी खुद से नहीं पता थी। जो उसके पुराने मास्टर थे उन्होंने उसे बताया था कि तुम कैसे एक खतरनाक असैसिन बन गई हो, क्योंकि उसकी मेमोरीज़ लगभग इरेज़ हो चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं है, अपनी बहन का चेहरा भी याद नहीं। और ये सब वो सपना देखते हुए चिल्ला रही होती है, तभी जो हमारा वो यूको रहता है वो उसके पास आके उसे उठा देता है और कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और एकदम रोने जैसा उसने चेहरा बना लिया रहता है। फिर वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रह सकते हो? यूको मान गया रहता है, लेकिन थोड़ा-सा डर गया था कि आखिर ये अचानक से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। फिर वो उसका ऐसे सर सहलाने लगता है और कहता है कि मेरी मॉम भी यही करती थी जब मैं बचपन में डर जाया करता था। ऐसे करने से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। यूकी को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा था क्योंकि यूको उसके साइड में रहता है और उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कम्फर्ट दे रहा होता है। कहता है कि इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। और उसे भी अपना मास्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। पसंद इसलिए रहता है क्योंकि वो उसे कम्फर्ट दे रहा था। आज तक कभी भी यूकी ने ऐसा महसूस नहीं किया था। वैसे वो डरती तो काफ़ी बार थी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद वो धीरे-धीरे करके सो जाती है। सुबह होता है तो हमें कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है, कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था और जो फर्स्ट आएगा उसे एक बड़ी-सी ट्रॉफी मिलेगी, साथ ही साथ सॉस का बोतल भी मिलेगा। ये सुन के यूकी खुश हो जाती है। मगर इनका जो कॉम्पिटिशन होता है वो हायर क्लास से होता है। ये लोग अभी मान लो छोटे क्लास में हैं तो बड़े क्लास से होगा और उनके हिसाब से नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया मुश्किल नहीं है। और फिर हमारी यूकी से पूछा जाता है कि आखिर तुम टेस्ट में कितने मार्क्स लाई हो? तो 42 लाई रहती है। तब यूको कहता है कि अच्छा बात है, क्योंकि टोटल मिलाने पर अगर तुम 37 से कम नंबर लाई रहती तो तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने मिलता। और फिर ये सब हो गया, लेकिन चिंता मत करो, तुम अभी भी अपने मार्क्स को सुधार सकती हो। तो इसे तो वो सॉस चाहिए था भाई। ये टेस्ट पास करना चाहती थी और उस सॉस को लेना चाहती थी और इनकी सारी बातें कोई और लड़की भी सुन रही होती है जिसका नाम नाका रहता है। फाइनली हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो इन्हें लाके ब्रेड देती है और कहती है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि ये ब्रेड बहुत ही ज़्यादा कीमती हो गई, अब तो मिल ही नहीं रही है। वो तुरंत ही शुक्रिया अदा कर देती है। तब ग्रेस कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी इज्जत की परवाह नहीं है? इतनी जल्दी शुक्रिया कह देती हो? एसेशन इतनी जल्दी शुक्रिया नहीं सुनते हैं, 2-4 बार कहोगे तब कुछ बात अलग होता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और क्या तुम कुछ नहीं कर सकती हो? तब वो कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सप्लाई कम हो चुका है। और हाँ, मैं यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर रही थी, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? यहाँ पे तुमने अपना नाम लिखना भूल गई हो, समझी? तो मैं चाहूँ तो तुम्हें इसके लिए फेल भी कर सकती हूँ और फिर तुम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगी। यूकी सोचती है मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, मैंने अपना नाम नहीं लिखा है। यूको कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये अभी लिख लेगी और तुम इसे पास कर दोगी। लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला तो वो जो ब्रेड देने वाला मैंने तुम लोग से कहा था 3 महीने के लिए, मैं वो तुम लोग को नहीं देने वाली हूँ 3 महीने के लिए, अभी अभी बंद हो जाएगा ब्रेड, ठीक है? और इसके बाद यूकी, हाँ मैं तुमसे यूकी के भी कुछ अपने पर्सनल जो रहते हैं। तब ग्रेस उससे कहती है कि देखो यूकी, मैं ये चाहती हूँ। जब वो ये बात बोल ही रही होती है तब वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही तेज़
हवा का झोंका चलता है, और जब हवा का झोंका चलता है तब ग्रेस देखती है कि यार ये क्या, इस पे नाम कैसे लिखा गया, अरे यूकी का नाम पेपर पे कैसे लिखा गया। वो कहती है कि तुमने कुछ चीटिंग की है, मैं अभी शर्तें रख रही थी और तुमने ऐसा कर दिया, ये चीटिंग है। तब यूको कहता है कि इसमें कोई चीटिंग नहीं है, उसने पहले से नाम लिखा था और तुमने देखा नहीं। ये सुन के ग्रेस भाग जाती है वहाँ से। फिर वो पूछता है कि तुमने ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, यार मुझे भी नहीं पता चला। तब यूकी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ किया है, ये सब किसी और ने किया है। और हमें पता लगता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि नाका ने किया रहता है। वो उनकी मदद करना चाहती थी, असल में यूकी की मदद करना चाहती थी। और इसके पास एक आइडिया भी रहता है कि आखिर हम लोग कल्चरल फेस्टिवल में फर्स्ट प्लेस कैसे पा सकते हैं। तो ये एक नया एंट्री हो गया है।